हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है? तो चलो आज हम अपने मैटर ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका चैप्टर 3 है 11th स्टैंडर्ड का, है ना। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में भी मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है उसका कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट की थी, इससे ग्राफ्स। तो ग्राफ्स के बारे में बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बताया, उसका कॉन्सेप्ट आपको ढंग से बताया और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए। ठीक है, तो आज इसी तरीके से पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस की थी उसी तरीके से इस जो चैप्टर है, चैप्टर 3 HS फर्स्ट ईयर का, उससे एक टॉपिक लेंगे जो कि है मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर से वो है मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये वाला चैप्टर जो है पूरा टोटली डन है। आपको प्लेलिस्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है इसी नाम से मिल जाएगा। NCERT का जितना भी कंटेंट है सारे कवर्ड अप है, बहुत सारे के न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया है। ठीक है, तो आज जो है हम इस टॉपिक से कुछ एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी मतलब कवर्ड अप है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जो कि एंट्रेंस बेस्ड होगा, जो कि आपका NEET और JEE के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो पहली बात तो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मैंने बता ही दिया कि इसका थ्योरी जो है मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया मैं दे ही देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। तो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कुछ ऐसा है इसका कॉन्सेप्ट कि इसमें ना हम सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट ही लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं लेते, और ये हमारा 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक इसी तरीके से अगर आप मोशन इन प्लेन में चले जाओगे ना, 2 डायमेंशनल इफेक्ट अगर देखोगे ना ग्रेविटी में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मिल जाएगा। तो ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये तो 1 डायमेंशन है। यहाँ पे हम 1 डायमेंशन इफेक्ट ही देखेंगे ग्रेविटी का। 2 डायमेंशन में आपको देखना है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, वो अलग से चैप्टर है, उसमें आता है। तो हम तो इसको देखना है हमें। तो देखो इसमें होता है क्या है कि इसमें हम सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट ही लेते हैं। जो आपका एक्सेलरेशन होता है ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है। ठीक है, और इसमें ना जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। जैसे कि इसमें कहानी ऐसा है कि आप एक बॉडी को मान लो ऐसे छोड़ रहे हो, तो ये ऐसे फॉल कर रहा है, तो ये ना फ्री फॉल होता है, इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पशन ये रहता है कि हम जो एयर रेजिस्टेंस है या फिर बुओयेंसी है, ये सारे जो इफेक्ट है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ मानते हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट ही है। तो ग्रेविटी के अलावा और कुछ इफेक्ट हम यहाँ पे कंसिडर करते ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं, तो दूसरा कोई एक्सेलरेशन आने वाला है नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आने वाला है। मतलब यहाँ पे G एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। G का वैल्यू आपको पता है ना, G जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही करूँगा। तो क्वेश्चन में देखना कभी कभी ऐसा हमें दिया होगा कि G का जो वैल्यू है ना, वो मतलब आंसर थोड़ा सा अच्छा निकले, इसलिए G का वैल्यू कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे देते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है ना कि टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी हम G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अदरवाइज तो यही स्टैंडर्ड वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ में। ठीक है, तो हम इसको ही लेंगे अगर हमें कुछ बताया नहीं गया तो देखो इसमें मैं पहले ये बता देता हूँ, इसमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है ना, वो कैसे चेंज हो जाता है। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है ना कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। V इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S, तो V इक्वल टू U प्लस AT, फिर V स्क्वायर इक्वल टू आपके पास U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है ना, तो इसमें SNF भी लिख देते हैं, SNF है ना, U प्लस A/2 इंटू ट्वाइस N माइनस 1। ये भी पता है, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये सारा फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होगा। चलो अब बात ये है कि अगर आप ग्रेविटी इफेक्ट लेते हो ना, तो और 1 डायमेंशन लेते हो, 1 डायमेंशन मतलब किसी एक एक्सिस पे होगा। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो एक्टिंग डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। साइन कन्वेंशन जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। देखो बहुत सारे किताब में आपको बहुत सारे तरीके से साइन कन्वेंशन मिल सकता है, या फिर कोई टीचर आपको
कोई दूसरी तरीके से भी बता सकता है। तो मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ उसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी को हम यूज़ करेंगे, उससे हमारा सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हो ही जाएगा। तो पहली बात तो ये जो इक्वेशंस हैं, जब हमारा टॉपिक होता है मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तब ये जो इक्वेशंस है वो उसमें से थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। पहला चेंज जो होता है वो एक्सेलरेशन में होता है, क्योंकि हमें पता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ए नहीं रहता, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन कन्वेंशन, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी जो होगा उसका वैल्यू इस इक्वेशन में कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो मोशन है ना उसको देखना है कि आपका जो मोशन है अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, ठीक है। वन डायमेंशनल चैप्टर ही वन डायमेंशन का है, तो फिर आप या तो बॉडी को ऐसे फॉल करवा सकते हो या फिर यहाँ से वेलोसिटी देके इसको अपवर्ड मोशन में डाल सकते हो, या तो इसको मैं ऐसे फेंकूंगा या फिर इसको ऐसे ऊपर फेंकूंगा, बट एक ही एक्सिस वाई एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस में ही हो रहा है ना। तो जी का वैल्यू जो हम लेंगे ना, ऐसे लेंगे कि जी जो होता है ना वो ग्रेविटी जो होता है ना वो एक्टिंग डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अगर हमारा बॉडी जो है ऊपर जा रहा है तो तब जी का वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि जी नीचे खींचना चाहता है उसको और बॉडी ऊपर जा रहा है ना। तो इस हिसाब से हम इसको साइन कन्वेंशन जो है नेगेटिव लेंगे। अगर बॉडी ऐसे फॉल कर रहा है नीचे ऐसे फॉल कर रहा है तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी नीचे, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा और बॉडी भी नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हम जी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने कहा है कि ये साइन कन्वेंशन जो है कभी कभी ऐसा कहीं पे मिल सकता है कि वाई एक्सिस में ऐसे जा रहा है इसलिए नेगेटिव, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। तो मैं ये डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूँ नहीं, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, सो ये सारा चीज़ मैं जितना बताऊँगा उतना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको जी के बारे में जी पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा ये जानना है ना। तो अब ये देखो अपवर्ड मोशन होता है ना, और आपके पास डाउनवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में जो होगा, अपवर्ड ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, इसमें हम नेगेटिव ले लेंगे, और डाउनवर्ड मोशन में हम जी को पॉजिटिव ले लेंगे। अब बताना, अगर अपवर्ड मोशन के लिए आप ये इक्वेशन लिखना चाहते हो तो कैसे होगा ये इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कौन सा चेंजेस आएगा, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यों लिखा मैंने कहा कि अपवर्ड मोशन के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो ए के जगह पे तो जी लिखना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं, जी होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना। फिर साइन कन्वेंशन आ जाता है, तो अपवर्ड है, बॉडी ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली आपको पता चल गया ना ये इक्वेशंस कैसे चेंजेस होंगे इसमें, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एस, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अगर डाउनवर्ड मोशन है अब तो पता ही चल गया, प्लस होगा ए के जगह पे तो जी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये तो एस एन एथ का है तो ये माइनस जी बाई टू। वो अलग बात है कि जी का वैल्यू कभी हम, अगर हमारे पास क्वेश्चन में जी इक्वल 10 बताया जाता है तो जी 10 लेंगे, अदरवाइज 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस के ऊपर कुछ और वैल्यूज़ होते हैं, सरफेस के अंदर अर्थ के कुछ और वैल्यूज़ होते हैं, वो तो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। चलो, तो अगर इतना आपको समझ में आता है ना, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से ताकि और क्लियर हो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया जिसके बारे में जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे, मान लो आपने ना एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया, एक ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ से थ्रो किया और इसको थ्रो किया तो u वेलोसिटी से, u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी देके आपने थ्रो किया और फिर ये ऐसे जाते हुए ऐसे यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है। अब इसमें मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो चलो एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछ लेते हैं, पहले जल्दी से बता दो। आप कहोगे कि सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इंटरवल। अब एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ से जाते हुए यहाँ तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, एवरेज वेलोसिटी का जीरो है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका है ही नहीं, जहाँ से आपने छोड़ा था उसी पॉइंट पे आ गया।
क्लियर। तो अब एवरेज स्पीड जो है, स्पीड वो कितना होगा। तो देखो एवरेज स्पीड जो है, वैसे इस चैप्टर का जो एक टॉपिक होता है एवरेज स्पीड, उसके बारे में मैंने उसी चैप्टर में पूरा डिस्कस किया हुआ है। आपको अगर पता हो कि एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, ये कुछ ऐसा होता है कि टोटल डिस्टेंस, इसको लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन ये है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो इसमें अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये बॉल यहाँ से छोड़ा आपने, u इसका इनिशियल वेलोसिटी था, और यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ पे आके गिरा। अब इसमें आपको पहले ये निकाल लो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितना है, फिर ये निकाल लो कि टोटल टाइम कितना लगा इस केस में, फिर हम आराम से वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो अगर यहाँ पे इसका वेलोसिटी इनिशियली u है, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुँच गया था, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जल्दी से बताओ। ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी कितना है, 0 है। अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो ये बॉल उठते उठते यहाँ तक उठा और ऊपर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, फिर ये गिर गया, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा मैंने, ये इस हाइट को मैं h लिख देता हूँ, ठीक है। तो v स्क्वायर हमारा सिचुएशन में ये कितना है, 0। हमारे यहाँ पे ये तो u स्क्वायर ही है। अब देखो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है ना, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, -2 ये g होगा और ये आपका h हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम h अगर निकाल लेते हैं, h इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा पूरा स्टेप्स कर दो, ट्वाइस जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी। अब बताओ हमें क्या निकालना था। ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया ना, ताकि ये सारा चीज़ मैं करूं और आपको पता चले कि हाईएस्ट पॉइंट का जो होता है, हाइट जो हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। वैसे हमें क्या निकालना है, हमें तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है, और हमने एवरेज वेलोसिटी तो आसानी से निकाल लिया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हमें पता था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो इसमें एक चीज़ है ऊपर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो यहाँ से वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ये वाला हाइट जितना है बैक करते समय सेम ही तो हाइट है, तो यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी प्लस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, मतलब मैं ऐसे लिखूँ h प्लस h, और आसानी होगा समझने में। पहले इतना गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर इतना ही हाइट तो आया, मतलब ट्वाइस h, है ना। तो 2 इंटू h कितना है, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, तो यू स्क्वायर बाई ट्वाइस, ये कट गया, तो यू स्क्वायर बाई जी आपका हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब तो निकालना है टोटल टाइम टेकन। तो ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने निकाल लिया यू स्क्वायर बाई जी, और इसमें डिवाइड करना है, देख लेते हैं किससे डिवाइड करना होगा, है ना। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा निकाल लेते हैं, चलो जल्दी से बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, बताओ। अच्छा यहाँ पे मैं और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला तो ये यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT, ये वाला यूज़ करेंगे। बट इससे पहले एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, देखो ये जो ग्रेविटी वाला इफेक्ट होता है ना, यहाँ पे हम ना जो इनिशियल वेलोसिटी से इस बॉल को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मोशन देते हैं, और वो जब घूम के ग्राउंड को हिट करने वाला होता है ना, उस टाइम में वही इनिशियल वेलोसिटी रहता है, ठीक है। और ये वाला चीज़ हम प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रूव करेंगे भी, तो इसके लिए टेंशन मत लो। आपको बस इतना याद रखना है, अगर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट है, बाकी सारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, रेजिस्टेंस, बुएंसी, ये सारे नेग्लेक्टेड है, तब ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दिया, अगर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, तो ये घूमते हुए जब ग्राउंड को स्ट्राइक टच करेगा, उस टाइम में उसका वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहता है, ठीक है। चलो, तो अब देखो मैं इन 2 पॉइंट में यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ, ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे अगर v इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई करता हूँ, हमारे कंडीशन में ये क्या है, 0, यहाँ पे तो ये u है, u गिवन है हमें, है ना, प्लस ये माइनस हो गया ये g t। अब देखो इस t को ना मैं कहता हूँ टाइम ऑफ एसेंट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया टाइम ऑफ एसेंट, इसको टाइम ऑफ एसेंट TA लिख देते हैं, ठीक है।
तो जी टी ए इक्वल टू यू, सो टी ए इक्वल टू यू बाई जी। तो आपको निकालना है टोटल टाइम टेकन, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से यहाँ तक आया, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक, अब जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, अब जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तब यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, u है। तो यही फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, अगर यही फॉर्मूला आप डाउनवर्ड मोशन के लिए यूज़ करते हो, यहाँ पे माइनस पुट किया आपने क्योंकि आपका मोशन अपवर्ड था। अब बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना है, 0, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और एंड ऑफ द जर्नी में कितना वेलोसिटी है, u है, उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस 80 रहता है, तो इसमें v कितना लिखना है, u इक्वल टू यू प्लस 80। u जो है इस केस में u कितना है, 0 है, प्लस c पुट करना है क्योंकि हमारा मोशन अब डाउनवर्ड है, तो प्लस जी टी, इस t को मैं टाइम ऑफ डिसेंट लिख देता हूँ। तो इस हिसाब से टाइम ऑफ डिसेंट कितना निकला, u बाई जी। इतना कैलकुलेशन तो तुम खुद ही कर लोगे। अब क्या हुआ, आपको टोटल टाइम निकालना था ना, तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम इन दोनों को प्लस कर दो, है ना। तो u बाई जी प्लस u बाई जी, तो ये हो गया 2u बाई जी। अब तो कहानी ख़त्म, अब तो यहाँ पे पुट करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कितना होता है, ट्वाइस u बाई जी। तो इसको ट्वाइस u बाई जी से लिख देते हैं, तो u स्क्वायर बाई जी थोड़ा सा इलाबोरेटली कर लेते हैं क्या है। तो कट गया, मैं ये रफ कर दूं, आंसर आपको पता ही चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये आंसर हो गया आपके पास, ये 2 रहा, u कट गया, तो ये u बाई 2। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, एक मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी का। ये प्रॉब्लम मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ ताकि ये सारे टर्म जो है आप जाने कि कौन कौन सा टर्म है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम कितना लगा उसको, हाईएस्ट पॉइंट में कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें सारा चीज़ें आ जाता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपने इस बॉल को थ्रो किया। अभी जो क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसे एक बॉल को थ्रो किया ना, तो एक बॉल को आपने u वेलोसिटी देके, इनिशियली u वेलोसिटी देके थ्रो किया ना, तो वो ग्राउंड पे आया आफ्टर 4 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को ही मान के चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना लिया कि एक बॉल है जिसको आपने ऊपर भेजा था ना, फिर वो तो नीचे आ गया, वो टाइम लगा 4 सेकेंड। अब इस केस में आपको बता रहा है कि आप अगर g का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो, तो व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, जल्दी से बताओ। करो, पॉज करके करो, यह आना चाहिए। मिला? क्वेश्चन क्या था, एक बॉल को आपने फेंका और ये यहाँ से जाते हुए यहाँ तक आया, टाइम लगाया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वापस आ गया। जी मैंने बता दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने बता दिया 9.8 नहीं लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। अब बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कैसे करोगे। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, v इक्वल टू यू प्लस 80, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं है, सिंपल बताओ टोटल टाइम जो था वो कितना था, ट्वाइस u बाई जी। अभी अभी लिखा था मैंने यहाँ पे कहीं पे, तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ है। तो इसमें देखो टोटल टाइम कितना लगा, बोल रहा है कि टोटल टाइम भाई 4 लगा, 4 सेकेंड। सो 2 इंटू यू बाई जी कितना, 10। तो ये आपका 5 हो गया, 4 5 जो 20, ख़त्म। इसीलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन किया ताकि ये वाला फॉर्मूला भी आपको आए कि टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये वाला फॉर्मूला हमने पिछले जो क्वेश्चन था उसी में ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, मान लो आपने एक सर्टेन हाइट से, ये आपका एक सर्टेन हाइट हो गया, ठीक है। इस हाइट से आपने एक बॉल को फेंका, तो इस बॉल ने पूरा इतना हाइट तो कवर कर लिया, ये ग्राउंड पे आके गिरा, ऐसे आपने फेंका तो ये फ्री फॉल हुआ, गिरा ग्राउंड पे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इसने लास्ट सेकेंड में 35 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका हाइट कितना होगा।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, एक बॉल को आपने हाइट से, बहुत हाइट से फेंका, बहुत ऊपर से फेंका, फ्रीली फॉल किया, वो ग्रेविटी भी इस तरफ, बॉल भी इस तरफ गिर रहा है, जी पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं होगा। चलो अब ऐसे फेंका ना, तो और एक इन्फॉर्मेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, ये भी है इन्फॉर्मेशन हमारे पास। पहले 0 था, फिर छोड़ा, ठीक है। इसको तो वेलोसिटी मैंने नहीं दिया ऐसे करके, सिर्फ छोड़ा, सिर्फ ड्रॉप किया, सिंपल ड्रॉप किया, ऐसे गिर गया, ठीक है। तो इस केस में आपको बता रहा है कि अगर लास्ट सेकंड में ये गिरते हुए, जब लास्ट सेकंड था 1 सेकंड, उस लास्ट सेकंड में उसने 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इस केस में आपको बताना है कि ये हाइट जो है, जिस हाइट से आपने छोड़ा था, वो हाइट कितना है। पॉज करके जल्दी करो। कैसे होगा ये वाला प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करोगे? कुछ आइडिया? कुछ भी? लास्ट सेकंड, देखो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वो वाला चीज़ यूज़ करेंगे, nth वाला, ठीक है। nth वाला क्या था? मान लो एक बॉडी A से B पॉइंट जाता है और यहाँ से टाइम लगाता है n सेकंड, और ये डिस्टेंस आपका होता है Sn। फिर n-1 सेकंड में कुछ इससे कम तो करेगा, n-1 सेकंड होगा तो, है ना। और ये वाला क्या होता है आपका? ये वाला होता है डिस्टेंस A उस x सेकंड का, उस 1 सेकंड, nth सेकंड, मतलब nth। तो यहाँ पे वही तो बताया, लास्ट सेकंड में इसने 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, SNth इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1। ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका। अब इसमें SNth कितना है, तो इसमें 35 लिख दो। U कितना है? 0 प्लस ये क्या है, तो ये तो G है, प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं होगा। और टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 10 हम किस लिए लेते हैं? ताकि अच्छी वैल्यू निकले, और कुछ नहीं। 9.8 होगा तो शायद पॉइंट की वजह से कुछ ऐसा वैल्यूज आ जाए, पॉइंट वाला, है ना। देखो ना, 10/2 होगा तो 5 होगा ना, समझ रहे हो ना। चलो, इसमें ट्वाइस n माइनस 1 है, तो ये आपका 35 हो गया। ये तो 0 है, यहाँ पे 5 हो गया, है ना। और ये होगा ट्वाइस n माइनस 1। इससे n निकालेंगे, इससे n निकालेंगे, इससे हाइट नहीं निकलेगा, इससे n निकलेगा। तो देख लेते हैं क्या है। ये तो 7 हो गया, 5 ये 7 हो गया, तो ट्वाइस n माइनस 1 इक्वल टू 7, दैट इम्प्लाइज ट्वाइस n इक्वल टू 7 + 1 8, सो n इक्वल टू 4 सेकेंड। बताना n इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब एक बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक गया कितना सेकंड के लिए? n सेकंड के लिए। फिर हम कहते हैं कि n-1 सेकंड में थोड़ा कम जाएगा। n सेकंड मतलब क्या है? n सेकंड मतलब पूरा जो जर्नी है वो कितना टाइम लगाया, वो है n सेकंड। मतलब पूरा जो जर्नी है यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहते हैं कि n सेकंड, और इतना कहते हैं कि n-1। और ये वाला SNth डिस्टेंस होता है ना। तो n का वैल्यू अगर मुझे मिल जाता है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करने में इतना सेकंड लगवाया। मतलब इस बॉल को छोड़ा तो पूरा जो है हाइट h कवर करने के लिए, इस h को कवर करने के लिए इसने टाइम लगाया 4 सेकंड। तो हम यहाँ पे अब ये इक्वेशन लिखते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। ये u 0 है तो इसमें 0 पुट कर देंगे। ये तो नीचे जा रहा है तो प्लस ही होगा। ये हाफ है और ये a तो नहीं होगा, g होगा बाई 2 इंटू t²। t का वैल्यू हमारे पास 4 है, सारा वैल्यूज़ है, पुट करो। 10 है डिवाइडेड बाई 2 है, और ये क्या हो गया? n है। ये इस यहाँ से यहाँ तक n सेकंड, मतलब t जो है वो n है, वो है 4। तो ये तो हो गया आपका 16, है ना। तो ये 5 हो गया, 4² मतलब 16 हो गया, ये 80। तो 80 मीटर आपका आंसर है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कैसे किया? क्लियर है? ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से बता देते हैं कि एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, फ्रीली फॉल हो रहा है। जो लास्ट सेकंड है ना, वो लास्ट सेकंड में उसने 35 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है। आपको बताना है जिस हाइट से आपने छोड़ा था वो वाला हाइट कितना है। तो हमने क्या किया? हमने देखा क्वेश्चन में लास्ट सेकंड के बारे में बात हो रहा है, मतलब SNth वाला जो डिस्टेंस है उसको दे दिया तुम्हें। तो SNth वाला डिस्टेंस लिख के हमने क्या निकाला कि पूरा n का वैल्यू जो है वो निकाल दिया। अब पूरा n का हमें पता है, इस पूरा जर्नी में n सेकंड 4 सेकंड लगवाया। तो यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ ही गया।
चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बॉल को आपने फेंका, आपके पास दो बॉल है, फर्स्ट और सेकंड। तो एक बॉल को आपने फेंका और उसके ठीक 1 सेकंड बाद, पहले बॉल को फेंका, उसके ठीक 1 सेकंड बाद आपने, ये फर्स्ट वाला बॉल है, दूसरे बॉल को फेंक दिया। पहला बॉल आपने जिस हाइट से फेंका, दूसरा बॉल भी आपने उसी हाइट से फेंका, बट 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, पहले बॉल आपने ड्रॉप की, उसी हाइट से दूसरा बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, एक साथ नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, एक ड्रॉप की, 1 सेकंड बाद दूसरा ड्रॉप की। क्लियर इतना? ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि अब जब आपने दूसरा बॉल फेंक दिया, मतलब पहली बॉल के 1 सेकंड बाद आपने दूसरा बॉल फेंका। अब क्वेश्चन कह रहे हैं जब आपने दूसरा बॉल फेंक दिया ना, ठीक उसकी 2 सेकंड बाद, ठीक उसकी 2 सेकंड बाद ये जो पहला बॉल है और ये जो दूसरा बॉल है, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलो इसको करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल, आप देखो पहला बॉल जो है वो कितना टाइम तक चला। तो पहला बॉल जो है, जो फर्स्ट बॉल है, वो 3 सेकंड तक चला, और जो सेकंड बॉल है वो 2 सेकंड तक चला। तो 3 सेकंड के क्रॉसपोंडिंग आप डिस्टेंस निकाल लो कितना हो रहा है, फिर 2 सेकंड के क्रॉसपोंडिंग सेकंड बॉल का डिस्टेंस निकाल लो कितना हो रहा है, इन दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में तो वही बोला ना कि पहला बॉल जो है उसको फेंका आपने, ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से, फिर उसका 1 सेकंड बाद दूसरा बॉल को आपने ड्रॉप किया, 1 सेकंड बाद। फिर कह रहा है दूसरा बॉल ड्रॉप करने के बाद फिर 2 सेकंड बाद, इन दोनों में डिस्टेंस कितना? तो फिर 2 सेकंड कह रहा है, तो ये 2 सेकंड और ये वाला 1 सेकंड लेकर 3 सेकंड तक पहला बॉल चला। तो हमारे पास जो इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज़ करना है हमें। यहाँ पे भी हम जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं। तो ये पहला वाला लिख लेते हैं, पहले वाला लिख लेते हैं। यू कितना है, यहाँ से आपने छोड़ा ना, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी और टी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू, जी होगा, ये तो ए नहीं होगा, है ना, तो जी का वैल्यू ही लिख देते हैं 10, प्लस सी होगा क्योंकि नीचे जा रहा है ना। टी कितना लिखूँ? 3 स्क्वायर पहले वाला के लिए, ये 5 9 45, तो ये 45 मीटर हो गया। अब दूसरा के लिए कर लो, मेरे से पहले ही कर लोगे, जल्दी से कर दो। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये 0 है, प्लस ये तो जी होगा, जी मतलब 10 लिख देता हूँ, है ना, या लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, चलो। तो जी 10/2 इंटू 2 स्क्वायर, ये आपका हो गया 5, ये 5, ये 4, 5 4 जो 20 मीटर हो गया। तो पहला बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 सेकंड तक 45 मीटर, दूसरा बॉल 2 सेकंड तक, है ना, 2 सेकंड तक कवर किया 20 मीटर। अब कितना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द रिलीज ऑफ द सेकंड बॉल, है ना, कितना होगा? 45 माइनस 20 मतलब 25, है ना, 25 मीटर आपका फाइनल आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बॉल है जिसको यहाँ से छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया सर्टेन हाइट से, ये ग्राउंड लेवल है, ये इसका हाइट है h, और एक बॉल था, इसको यहाँ से अपवर्ड मोशन दिया गया u वेलोसिटी दे के। तो ये यहाँ से गिर रहा है, ये फर्स्ट बॉल है आपके पास, और ये वाला सेकंड बॉल है। एक बॉल को जब यहाँ से छोड़ा, दूसरे बॉल को किसी और ने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर फेंका, ये नीचे, ये ऊपर। अब ऐसा हुआ कि आपको बताना है कि इस u का कौन सी वैल्यू के लिए ये इस बॉल के साथ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मीट करेगा। तो ये दोनों मिड पॉइंट पे आके मिला, तो इसके लिए आपको बताना है u का वैल्यू कितना होना चाहिए। मतलब ये जब आप ऐसे छोड़ोगे ना, तो ये तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, फिर नीचे से कोई इसको ऊपर और एक बॉल को ऊपर इनिशियल वेलोसिटी देकर छोड़ रहा है ना,
तो बहुत स्पीड देना पड़ेगा शायद, ताकि मिड पॉइंट पे आए। मिड पॉइंट पे भी मीट करना है ना, यहाँ पे नहीं, मिड पॉइंट पे। तो आपको बताना है कि u का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, ताकि वो ये मिड पॉइंट है, तो ये हमें पता है कि h/2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, मान लो नेमिंग कर देते हैं a, b और ये c। तो ये वाला हाइट था पूरा h, ये गिवन है आपको कि एक सर्टेन हाइट से आपने बॉल एक ड्रॉप किया और नीचे से किसी ने और ने इनिशियल वेलोसिटी u दे के बॉल को ऊपर फेंका। एक डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, एक अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो दोनों बॉल जाके जहाँ पे मिला वो मिड पॉइंट था। तो इसका वैल्यू कितना होने से ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। बस ख़त्म। करो, कर पा रहे हो ना, तो करो। ये h है तो ये h/2 है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे इस जगह पे हम s = ut + ½ at², ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो इस जगह के लिए AC के लिए कर रहा हूँ, देखो AC के लिए कर रहा हूँ। AC के लिए ये कितना है, h/2, u तो 0 है, प्लस ये g और ये t² है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि ये h/2 = ये g t²/2, 2 कैंसिल हो गया, फिर t² = 2 कैंसिल, t² = h/g, दैट इम्प्लाइज t = √h/g। तो ये टाइम देखो एक निकाला मैंने, h/g हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ऐसा सिचुएशन आप समझो चीज़ को कि ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों है ना। अब कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि ये यहाँ तक आया तब टाइम हो गया √h/g। अरे भाई, जब जिस टाइम में ये यहाँ तक आया उसी टाइम में तो ये इसको भी यहाँ तक आना है, उसी टाइम में तो उसको यहाँ तक आना है ना, क्योंकि मिड पॉइंट में मीट करना है, दोनों मिलेगा। तो मैंने निकाला कि भाई ये, मैंने इसको नहीं निकाला, मैंने इसके लिए निकाला कि ये यहाँ तक पहुँचा, टाइम लगा √h/g। तो भाई उसी टाइम में तो ये भी यहाँ तक पहुँच गया, उसी टाइम में ये भी यहाँ तक पहुँच गया। तो एक काम करते हैं, इसमें BC के लिए भी हम सेम इक्वेशन लिखते हैं, s = ut + ½ at², है ना। इसमें s कितना है, इसमें कितना है, ये भी h/2 है, तो इसको h/2 लिख दो। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, उसी को निकालना है, तो इसमें u लिख दो, इनटू t कितना है, √h/g, √h/g। अब तो तुम खुद से कर लो, आंसर मिल जाएगा। ये प्लस होगा नहीं, क्योंकि ये वाला बॉल तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, -a नहीं होगा, g होगा, तो ये g t²/2 है ना। ठीक है, t का वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे मैंने t का वैल्यू नहीं लिखा, t² का वैल्यू h/g लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में लिख लेंगे क्या है। तो यहाँ पे h/2 = u √h/g -g इंटू t² का वैल्यू यहाँ पे है ना, t² को h/g, तो लिख दो h/g, t² को /2 है, तो ये 2 यहाँ पे है, g t²/2 है ना, तो g t² लिखा ये /2, तो g तो कैंसिल। अब देखो इस माइनस को यहाँ पे अगर लाओगे तो ये h/2 और ये h/2 प्लस हो गया, सिर्फ h होगा, तो यहाँ पे सिर्फ h होगा, h = u √h/g। यहाँ पे h/2 था, इसको यहाँ लाया, h/2 + h/2 तो h हो गया, और यहाँ पे बचा सिर्फ ये वाला चीज़ u √h/g। तो कर लेते हैं जल्दी से, क्या होगा इसमें, ये होगा आपका u = h तो रहा √g/h, तो इस h को आप अंदर घुसा दोगे तो h² होके अंदर जाएगा, h² होके अंदर जाएगा तो एक कट जाएगा, तो √gh। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर एक टॉपिक के साथ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही प्रॉब्लम करवाया, आई होप आप बाकी प्रॉब्लम आपके पास अगर कोई बुक है तो वहाँ से करो, एंट्रेंस का क्वेश्चन उठा के करो, अब शायद आप कर पाओगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी, तो आप अपने आप से बहुत सारे प्रॉब्लम करने की कोशिश करो, ठीक।